Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। वो रात बहुत अजीब थी। बाहर कड़ाके की ठंड में भी इतनी भारी मोटी मोटी बूंदों वाली बरसात, ऐसे बादलों का गरजना और ऐसी बिजली गिरना न कभी इसके पहले देखा या सुना था, ना ही उस रात के बाद। लेकिन वो रात हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसी रात को सच्चाई सामने आई थी। कार्तिक जॉइंट फैमिली में रहता था। हर वक्त चहकता हुआ एक बड़ा सा घर क्या, कोठी थी बहुत बड़ी, और पूरा परिवार पिछली 3 पुश्तों से वहां रहता था। कार्तिक के दादाजी, जो 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, उन्हीं ने कोठी बनवाई थी, और बाकी सब उनके साथ व्यापार में हाथ बटाया करते थे। अर्थी और अंतिम संस्कार के सामान का व्यापार था कार्तिक के खानदान का। 1947 में आजादी के बाद यह कोठी बनी थी, और पूरे जौनपुर में काफी नाम था कार्तिक के परिवार का। शमशान के आसपास ज्यादातर दुकानें इन्हीं की थीं। कार्तिक के दादाजी मौत और मातम को इतने करीब से, इतने सालों से देखते देखते अपने आखिरी दिनों में पत्थर से सख्त हो गए थे। किसी बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में रहना ही पसंद करते थे। दादी की मौत हो चुकी थी, और तब कार्तिक छोटा था। दादा दादी के साथ उन्हीं के कमरे में सोता था। 15 दिसंबर का दिन था। कड़ाके की ठंड में सवेरे वो ही आया था अपने माँ बाप को जगाने कि दादी उठ नहीं रही हैं, और दादाजी ने सबको बुलाया है। बिल्कुल किसी पत्थर की तरह बिना एक आंसू बहाए दादाजी ने कार्तिक के पिताजी और चाचाओं को बताया था, तुम्हारी मां चल बसी है। अच्छा ही हुआ, बहुत दर्द में थी। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली और मुक्ति दे दी। जरा दुकान से सामान वगैरह ले आओ, क्रियाकर्म आज ही कर देना सही होगा। उसके बाद से दादाजी हमेशा दुखी दुखी रहते थे। तबीयत भी उनकी खराब ही रहती थी। और अगले साल फिर से 15 दिसंबर के दिन को ही कार्तिक अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा और उनको बताया, ईश्वर ने सुन ली, दादाजी को मुक्ति मिल गई। कार्तिक के पिताजी ने कस के एक थप्पड़ रसीद दिया उसके गाल पे, और दौड़ के पहुंचे तो देखा दादाजी सचमुच परलोक से धार चुके थे। कार्तिक के दोनों चाचाओं ने दादाजी की मौत के बाद से ही अपने हिस्से का बंटवारा मांगना शुरू कर दिया, और आए दिन उस कोठी में कलेश लगा रहता था हिस्से के पीछे कि सब अपना हिस्सा लें और इस मनहूसियत को छोड़ के निकल जाएं। कार्तिक के पिताजी ने जैसे सबको बांध के रखा था इस विरासत से। कई महीने बीते, और 15 दिसंबर 1969 सवेरे चीख पुकार से सबकी आंखें खुली। सब दौड़े दौड़े पहुंचे तो देखा कार्तिक के छोटे चाचा और चाची दोनों की लाश पलंग पर पड़ी थी। लेकिन देख के समझ नहीं आ रहा था मौत हुई कैसे। दोनों रात तक ठीक थे, खाना भी सबने साथ में खाया, पानी भी सबका एक ही घड़े में रहता था। इसका मतलब जहर तो नहीं हो सकता। लेकिन रात तक हट्टे कट्टे 2 लोग सवेरे मर कैसे गए? शरीर पे किसी तरह का ना कोई दाग था, ना कहीं कोई कमी थी, बल्कि थोड़े लाल लाल लग रहे थे दोनों। खैर, घर वाले डरे तो जरूर थे, लेकिन एक दूसरे पे शक करने और कीचड़ उछालने से बेहतर था कि पुलिस में खबर की जाए। पुलिस आई और दोनों लाशों को देखा। फिर देखा सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे। उनके कमरे का सब कुछ सील करके पुलिस ने लाशों को लखनऊ भेजा पोस्टमार्टम के लिए। और 2 दिन बाद अचानक ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी इतनी बरसात हो रही थी कि बाहर साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। पूरे घर में मातम का माहौल था,
अजीब सा सन्नाटा था। घर में सभी का मन कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं कहीं, और ऐसे में कोठी के बाहर पुलिस की गाड़ी आके रुकी। इंस्पेक्टर साहब अंदर आए तो घर वालों को उन्होंने बताया उन दोनों को किसी ने जहर दे के या जबरदस्ती नहीं मारा था, उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। कमरे में लकड़ी के कुंदे जला करके सर्दियों में छोड़ देने पे यह होने का बहुत खतरा होता है। संभल के रहिए, और अगर लकड़ियां जलाएं तो उन्हें बुझा करके बाहर रख दीजिए खुले में, वरना किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब ये बता के चले गए, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब तो चले गए वहां से, लेकिन कार्तिक के पिताजी और उनके छोटे भाई ने शुक्र मनाया कि कोई दुश्मन नहीं बैठा है घर में जो खानदान का नाम मिटाना चाह रहा हो। पर ऐसी गलती आगे से ना हो, यह सबको दिमाग में रखना था। सब किसी तरह थोड़ा बहुत खा पी के सोने के लिए अपने अपने कमरे में पहुंचे, और इतना बड़ा पहाड़ जैसा बोझ दिल से उतरने के बाद ऐसी राहत की नींद आई सबको कि सबके सब लेटते ही सो गए। लेकिन करीब 12 बजे आधी रात अचानक कार्तिक के माँ बाप की खांसते खांसते नींद खुली तो देखा अंधेरे कमरे में एक भी किरण नहीं थी रोशनी की। इधर उधर दीवारों पे हाथ मारते हुए खिड़की दरवाजे सब कुछ बाहर से बंद पाए, और कुछ ही देर में कार्तिक के माँ बाप और उसके चाचा चाची के कमरों से खांसने की आवाजें आनी बंद हो गई। लेकिन कार्तिक जानता था कि वो लोग अभी सिर्फ बेहोश हुए हैं। मौत तो जब ऐसे ही कमरे में बंद रहेंगे सवेरे तक, तब पक्की होगी। दादी जब बहुत बीमार थी, पूरे शरीर में दर्द था और दादाजी के अलावा कोई उनकी देखरेख नहीं करता था, तब उस रात दादाजी ने ही कार्तिक से कहा था, कार्तिक बेटा, मनुष्य को दर्द अगर हद से ज्यादा होने लगे तो उसे मुक्ति देना पुण्य का काम होता है, और दर्द सिर्फ चोट लगने से, बीमार पड़ने से नहीं होता, बल्कि लालच से भी दर्द बढ़ता है, क्रोध से भी दर्द बढ़ता है, और ऐसे किसी को भी पीड़ा से मुक्त कर देना पुण्य होता है। ऐसा कह के दादाजी ने ही दादी का गला घोंट के उन्हें मुक्ति दे दी थी। और उसके 1 साल बाद दादाजी ने ही कार्तिक को कहा था कि कैसे जलती लकड़ियों के साथ उन्हें कमरे में रहने दे, बिल्कुल बाहर ना निकाले, क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए थी, और जब वो चले जाएं तो कार्तिक को ही सब संभालना था। इसीलिए कार्तिक ने अपने हिस्से के लालच के दर्द से अपने छोटे चाचा चाची को मुक्ति दे दी, और फिर छोटे भाई की मौत के गम के दर्द से अपने माँ बाप और बड़े चाचा चाची को भी कार्तिक ने मुक्ति दे दी। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।